हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आज के टाइम इस वर्ल्ड के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं जिनके बारे में डिस्कवर किया गया है। तो लगभग हमारे वर्ल्ड के अंदर 118 एलिमेंट हैं जिनके बारे में हमें आज के टाइम में पता है। उनमें से 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ है मेटलॉइड को हम हिंदी में मिश्र धातु बोल सकते हैं। तो देखो, उनमें से कुछ मेटल्स के हमारे पास नाम है, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम। ये सभी हमारे मेटल्स हैं। इन सभी के आगे सिंबल दे रखे Na, K, Mg, Al, Ca, यानी कहीं पर ये लिखा मिले, जैसे Na लिखा मिले उसका मतलब सोडियम होता है। फिर कुछ नॉन मेटल के बारे में बात करें, जैसे ऑक्सीजन को O से डिनोट किया गया है, हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से, सल्फर को S से, फॉस्फोरस को P से, फ्लोरीन को F से, क्लोरीन को Cl से, ब्रोमीन को Br से और आयोडीन को I से। ये हमारे कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो जो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे हमें सभी के सभी मेटल्स, सिर्फ मरकरी ही एक ऐसी मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलती है। बाकी सभी की सभी जो मेटल्स धातुएं हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी। सेकंड पॉइंट, डक्टाइल। ये एक प्रॉपर्टी होती है इनकी जिसके थ्रू क्या मेटल से लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती है, ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको तारों में बदला जा सकता है। मैलेबल, ये भी प्रॉपर्टी होती है, इसके थ्रू क्या होगा, बिटन इनटू थिन सीट, यानी धातुओं से पतली चादर तैयार की जा सकती है। सोनेरस, ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, प्रोड्यूस साउंड, ध्वनि पैदा होगी। कहने का मतलब क्या है, जो मेटल्स है अगर लिखें, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर्स, मेटल आर डक्टाइल्स, मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर सोनेरस। उसके बाद देखो लस्चर्स, हर एक धातु की अपनी चमक होती है, नेचुरल साइन, प्राकृतिक चमक होगी। इसके साथ अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी मेटल्स का ज़्यादा होता है। सिर्फ सेलियम और गैलियम के बारे में अगर हम बात करें, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बाकी सभी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद देखो हीट के गुड कंडक्टर होंगे ये, और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। लीड और मरकरी को छोड़ के बाकी सभी गुड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उष्मा के और विद्युत के। सिर्फ लीड और मरकरी ही ऐसे हैं जो पुअर कंडक्टर होंगे। उसके बाद देखो जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन कौन से, सिल्वर और कॉपर। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जीके में भी काम आएंगे आपके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आप। तो सिल्वर और कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और लीड और मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर मेटल के बारे में बात करें तो दे हैव हाई डेंसिटी, यानी देखो सोडियम और पोटासियम है, इनको हम चाकू के साथ काट सकते हैं, इनकी डेंसिटी कम होगी। सिर्फ पूछे लो डेंसिटी किस किस की होती है मेटल के अंदर, सोडियम और पोटासियम की, बाकी सभी की डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये तो थी हमारी मेटल्स के बारे में बात। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के बारे में, तो वो देखो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, सॉलिड और गैस की फॉर्म में मिलेगी। सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। उसके बाद देखो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट थे, ये मिलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगी, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं जो ग्रेफाइट है ए नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन का ही एक रूप है। नॉन सोनरस, कोई ध्वनि पैदा नहीं करेंगे। उसके बाद देखो नॉन लस्टर, जिनकी कोई चमक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन की चमक होगी। जो मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। और नॉन मेटल बनाएंगे एसिटिक, जैसे कि एसिड रेन हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एयर के साथ रिएक्शन होगी तब क्या होगी। जब भी कोई मेटल एयर के साथ रिएक्शन करेगी, एयर के प्रेजेंस में जलेगी, रिएक्ट और डू नॉट रिएक्ट विद एयर, जो धातु होती है जब वो हवा के प्रेजेंस में जलेगी वो क्रिया करेगी या नहीं करेगी। तो देखो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। अगर कुछ मेटल्स के बारे में बात करें, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम के बारे में, अगर इनको हम केरोसिन ऑयल्स के अंदर डुबो के रखते हैं, क्यों, एज दे रिएक्ट
विगरसली विद एयर एंड कैच फायर। अगर इनको हवा की प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी और काफ़ी नुकसान कर सकती है। कुछ और मेटल जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये दे रखी है हमारी, वो क्या स्लोली रिएक्ट करेंगी एयर के साथ में और क्या करती हैं, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, उनके ऊपर एक परत बनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो जो मैग्नीशियम है वो एयर की प्रेजेंस में जलेगी और क्या करेगी, विद ए वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। जब भी मैग्नीशियम की जो रिबन्स वगैरह होती है, तार वगैरह, जब उनको जलाएंगे तो जलाने के बाद वो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर साथ छोड़ेंगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश पैदा करती है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लोरीन और कॉपर के बारे में तो एयर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन सॉरी आयरन है ये हमारा, Fe का बाय मिस्टेक गलत बताया गया था। तो देखो बट कॉम्बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिलेंगी और क्या ऑक्साइड बनाएंगे। सिंपल सी बात हमारी क्लियर ये करनी है, एयर की प्रेजेंस में कोई भी मेटल जब जलेगी या उसके साथ रिएक्ट करेगी तो वो ऑक्साइड बनाती है। व्हेन हीटेड आयरन फीलिंग बर्न विद स्पाइक्ड ओवर फ्लेम, जब किसी लोहे की वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो आपने देखा होगा लाल हो जाएगी बिल्कुल फ्लेम की तरह से, उसके बारे में। उसके बाद देखो अगर हम बात करें सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड के बारे में, दे डू नॉट बर्न ऑन रिएक्ट विद एयर, ये नहीं जलेंगी और हवा के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो यहाँ हवा के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। देखो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की कॉपर की एल्यूमिनियम की रिएक्शन की तो ये ऑक्साइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या होता है वो देखेंगे हम। जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, उस साल्ट और वाटर बनाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करें, मेटल ऑक्साइड के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड तो हमारे ये अभी हमने किए हैं सभी के सभी हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमने एग्जांपल लिया, जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बोला इसने, साल्ट और वाटर, H2 हमारा वाटर का फार्मूला है और ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है। ठीक है, जो कि एक साल्ट की फॉर्म में होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन जो बेस हमारे इसके साथ रिएक्शन करेगी तो NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो भी हमारा बन रहा है वो। अगर हम बात करें वाटर के साथ रिएक्शन, ये तो थी एयर के साथ रिएक्शन, मैंने सिंपल सा पॉइंट हमने यहाँ पे किया है, जब भी मेटल एयर के साथ रिएक्शन करेंगी, रिएक्ट करेंगी तो वो ऑक्साइड बनाएंगी। 8th क्लास में आपका सिर्फ इतना ही है और 10th क्लास में आपने पूरा कवर अप करना है। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन होगी तब क्या होगी, देखो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एग्जाम्पल ले लिया हमने सोडियम पोटासियम का अगर इनके एग्जाम्पल से देखें। फिर उसके बाद देखो मेटल्स के बारे में, अगर हॉट वाटर के साथ कौन से रिएक्शन करेंगे और स्टीम जो भाप वगैरह होती है उनके साथ कौन से रिएक्शन करेंगे, सभी के हमारे एग्जाम्पल दे रखी हैं। हॉट वाटर में मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है और जो भाप वगैरह बनती है उसमें आयरन और एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिया है। तो देखो सभी की यहाँ पे हमें टेबल बना के दे रखी है, रिएक्शन किस तरीके से होंगी वो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। यानी सोडियम की वाटर के साथ, पोटासियम की, मैग्नीशियम की, इन सभी की रिएक्शन यहाँ पे करके दे रखी है। तो इसने देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम की तो क्या होगा, द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी इनकी, किस किस की, हमारी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाटर के ऊपर पहले तैरेंगे, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन की बबल्स वगैरह बनेंगे ना उनकी वजह से। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम की और आयरन के वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो हमारे ये प्रोडक्ट बनेंगे। यानी सिंपल सी बात ये है, जब भी मेटल्स रिएक्ट करेंगी वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी, वो आप देख सकते हैं सभी के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके बाद देखो ट्राई बैलेंसिंग दिस केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ, अपने आप ने ट्राई आउट करना, इनको बैलेंस करना है। तो देखो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इन जब भी मेटल रिएक्ट करेंगी एसिड्स के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तनु संदर अम्ल भी बोल सकते हो आप, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनकी रिएक्शन होगी या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट।
धातु की दूसरे धातु लवण के साथ क्रिया, मेटल ए प्लस सॉल्यूशन ले लिया बी का, तो क्या है साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। इस तरह से कहने मतलब क्या है, ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्ट, सभी धातुएं बराबर अभिक्रियाएं नहीं करेंगी। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर उनके कंपाउंड्स के थ्रू उनको रिप्लेस करने का काम करेंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव हो कम रिएक्टिव को। और दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, और इसी की बेस पर हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बनेगी। ठीक है, इसको हम अभिक्रियात्मक श्रेणी भी बोल सकते हैं वो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बैलेंस करना है इसके बारे में हम जो हमारा फर्स्ट लेसन है वहाँ पर कर सकते हैं। जो फर्स्ट लेसन आता है साइंस के अंदर 10th क्लास में, बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन, वहाँ से बैलेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ आ देते हैं आपको। फिर भी यहाँ पर देखो, यहाँ से क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन के 2, ठीक है। फ्लोरीन का 1 है, फ्लोरीन का 1 है, H के 2 है तो H के 2 है, तो बैलेंस है। तो हमने जो 2 ऐड किया है ना, ये हमने बाद में किया है। जो रिएक्शन थी हमारी वो एक्चुअल में क्या थी, Fe प्लस HCl, ये रिएक्शन थी। जो प्रोडक्ट बने थे हमारे FeCl2 प्लस H2 बने थे, तो हमने यहाँ पे 2 बाद में रखा था इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखें आगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर देख सकते हैं कैसे होगा। तो ये हमारी टेबल है, ये टेबल आपने अच्छे से लर्न आउट करनी है। जो ऊपर वाले वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बीच में कम वाले और नीचे बिल्कुल लेस रिएक्टिव। तो इनको हम अच्छे से याद करने के लिए हम अपना एक फार्मूला बनाएंगे, जैसे कि कैटरीना के और NA से, के से कैट और N से कैटरीना ही बन गया हमारा KN से। का मैजिक अल्लाह जाने, फिर भी हैं क्यों हैरान आगरा वाले। इन इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कैटरीना का मैजिक अल्लाह जाने, फिर भी क्यों है हैरान आगरा वाले। तो K और NA से हमारा कैटरीना बनता है, CA से का, MG से मैजिक, AL से अल्लाह, ZN से जाने, FE से फिर, PB से भी, है, CU से क्यों, HG से हैरान, और AG से हमने आगरा, और AU से वाले, आगरा वाले। तो इस तरीके से हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज को पूरा पूरा याद कर सकते हैं। इनकी जो नेमिंग है वो आपने टेबल से लर्न आउट करने, जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ से आप इसको लर्न आउट करेंगे कि किसके लिए यूज किया है, Na किसके लिए, जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी के बारे में। तो देखो वहाँ से, ए मेटल कैन displace all the metals from their compounds with or below or after it in this series। यानी सिंपल सी बात हमने की थी, जो ज़्यादा रिएक्टिव हो वो लेस रिएक्टिव की डिस्प्लेसमेंट करेगी या नहीं करेगी, वो हमने कर चुके हैं। तो हम 2 एग्जांपल ले रखे हम, आयरन का और जिंक का। आयरन की जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो देखो ये हमारा बन गया आयरन सल्फेट, कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक सल्फेट, और हमारा कॉपर अलग बच जाएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन उनकी नेमिंग भी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, वो सभी। तो यहाँ पे जो ये SO4 है, यहाँ इसके पास आ गया था, इसमें इसके पास, तो ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये सभी फर्स्ट लेसन से आप कवर अप कर सकते हैं। जो हमारा पहला ही लेसन होगा वहाँ पे इन सभी की डेफिनेशन आएगी। उसके बाद देखो, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं के बीच में भी क्रिया। तो देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन अंडरस्टूड एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जो के एलिमेंट की सेल होती है वो पहले अपने आप को फिलअप करेंगी, वहाँ से इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। मेटल एटम्स ऑफ मेटल्स कैन लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन। इन पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे मेटल्स के जो एटम होते हैं। जो नॉन मेटल के एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे वैलेंस सेल से नेगेटिव आयन बनाने के लिए। इन जो कैटायन उनके ऊपर पॉजिटिव आयन्स होते हैं और एनायन के ऊपर नेगेटिव। अपोजिटली चार्ज्ड आयन attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction forming ionic compound। जो आयनिक कंपाउंड है उनको बनाने के लिए उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो आयन्स हैं उनके ऊपर चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह से मैग्नेट के बारे हम
करते हैं कि जो मैग्नेट है उसके अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जो हमारा लेसन हमने अभी तक किया है इसमें जो पॉइंट बनते हैं आपके वो क्या क्या बनते हैं। मेटल्स के बारे में ये पॉइंट हमारे सभी के सभी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, उसके बाद जो नॉन मेटल्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ये भी आप लर्न आउट करेंगे अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे जो रिएक्शन है ये छोड़ देनी है, बाकी आप सारा का सारा कवर अप करेंगे जहाँ तक हमने किया है। और ये एक्टिविटी सीरीज भी आपने छोड़ देनी है अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये लेसन 8th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ तक कंप्लीट लर्न आउट करना है। कल को हम करेंगे जो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड वो और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में। और आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।